नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अध्ययन मन संवाद में। जैसा कि हमने लास्ट कड़ी में कहा था कि हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी जी हैं, गीता पासवान, जो आपको समय समय पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टिप्स देते रहेंगे। तो इसी कड़ी में एक बार फिर हम लेके आए हैं गीता जी को। तो हम पूछना चाहेंगे अर्धांगिनी जी, अब आप हमारे श्रोताओं को या हमारे जो बच्चे हैं जो अत्यंत मन संवाद को रेगुलर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो हमसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आज क्या आप कुछ नया सिखाना चाहेंगे? मैं जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है हमारी पीरियोडिक टेबल से। तो मैं पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को निकालने की ट्रिक सिखाऊंगी। हम क्या होता है कि 9th में जैसे बच्चों को एलिमेंट्स कितने होते हैं पहले ये बताते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल हमारी है तो टोटल जो अभी तक के एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है, इसके फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है वो दिमित्री मेंडलीफ हैं। लेकिन जो आधुनिक अभी जो आवर्त सारणी को बनाया जिनने, वो है हमारे मोसले। तो मोसले के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, उसके आधार पर जो एटॉमिक नंबर की सीरीज होती है, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा है। तो उस आधार पर जैसे परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद कई बच्चों को ये याद नहीं होता है कि सोडियम का कितना होगा, मैग्नीशियम का कितना होगा। तो आज मैं एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो पहले तो मैं पीरियोडिक टेबल में ये बताना चाहूंगी कि इसमें 4 ग्रुप, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक। तो 4 ब्लॉक होते हैं जैसा कि पीरियोडिक टेबल में एस, पी, डी और एफ। तो सिस्टमेटिक तरीका ये है कि बच्चों को अगर मैं लगातार चारों ग्रुप के बारे में बता दूं कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक होते हैं करके, तो बच्चे बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं छोटे से शुरुआत करना चाहूंगी कि पहले मैं एस ब्लॉक समझाना चाहूंगी। तो एस ब्लॉक में जैसे कि ये ग्रुप फर्स्ट है और ये ग्रुप सेकंड है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड को बोलते हैं एल्किलाइन अर्थ मेटल। यानी कि ये हो गया हमारा क्षार धातु और ये हो गई हमारी क्षारीय मृदा धातु है। ये ऊपर से नीचे को जब हम आते हैं तो इसको बोला ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पीरियड्स हो जाते हैं। और 1 to 18 जितने चारों ब्लॉक में हमारे ये सारे 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का सभी को याद होता है। तो ट्रिक हमारी है, जैसे कि अगर हम बोरबरी की स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें ये ट्रिक देखने को मिलती है 2 8 8 18 18 32 32। इस ट्रिक से हम एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, 8 को यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा 8 यहाँ पे लिख देंगे, 18 18 32 32। वैसे तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बेरियम और रेडियम है। तो इसको वैसे याद न करते हुए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो जैसे 1
2, अगर ये 1 + 2 करेंगे तो इसको यहाँ पर करके बता देती हूँ मैं, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर। फिर 3 + 8 करेंगे, 3 + 8 करेंगे तो 11, 11 हो जाएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर। फिर 11 + 8 करेंगे तो 19 हो जाएगा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। फिर 19 + 18 करेंगे तो 8 9 7 1 2 3 37, 37 हो जाएगा रुबिडियम का। फिर 37 और 18, 18 करेंगे 55, 55 हो जाएगा सीजियम का। फिर 55 32 करेंगे 87, 87 हो जाएगा फ्रेंसियम का। सेम इसी प्रकार जैसे बेरिलियम का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 4 और 8 2 हटा देंगे आप, तो कैसे करेंगे, 4 + 8, 8 + 4 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब 12 + 8 20, कैल्शियम का 20, 18 20 + 18 38, स्ट्रोडियम का 38, 38 + 18 56, 56 बेरियम, 56 + 56 + 32 88, 88 हो जाएगा रेडियम का। तो जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कभी कि रेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो हमें याद नहीं होता है, तो हम इस तरीके से, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से, बोरबरी स्कीम से हम आसानी से जो एटॉमिक नंबर है वो निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार हम आगे चलें तो डी ब्लॉक ऐसे ही आसान हो जाता है और फिर हम ऐसे ही पी ब्लॉक के लिए निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आगे की ट्रिक मैं फिर बताना चाहूँगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताएं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। चलिए धन्यवाद। अच्छा गीता जी, मैं ये पूछूंगा कि बच्चे इसको कैसे याद करें कि ग्रुप 1 में HLINAK, ये LI क्या है, Na क्या है, KRB, और ये ही क्यों लिखें इसको? ये तत्व हैं, ये तत्व यानी कि तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु यानी कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक ही प्रकार का, मतलब जैसे गोल्ड है, सोने का एक टुकड़ा ले लो तो वो एक ही प्रकार से मिला हुआ है। तो वैसे ही जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरी बात इसमें क्या है, अच्छी ट्रिक क्या है कि जैसे हमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में बताया जाता है कि ये एल्कली मेटल है, यानी हाँ, कि ये क्षार बिल्कुल धातु है। एल्कली मेटल क्षार धातु है क्या? क्षार धातु मतलब जो धातुएं हमें आसानी से, जैसे जो पहले से ही प्रकृति से मिली हुई हैं, जैसा कि 118 तत्व हैं, तो 118 तत्व में जो 92 तत्व हैं वो अभी तक हमें कैसे हैं, नेचुरल मिले हुए हैं, और जो बाकी के हैं वो लाइब्रेरी में यानी कि लैब में बनाए गए तत्व हैं। तो ये जिसमें एक ट्रिक तो इसमें ये भी है कि जैसे हम धातुओं को कैसे समझें, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। तो धातु मतलब एक ट्रिक तो ये भी है इसमें कि जिसमें पीछे यम आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम, ये बेरिलियम है, ये बेरियम, ये रेडियम। तो जिसमें पीछे यम आता है वो सारी धातुएं होती हैं अमूमन। बाकी अगर देखा जाए तो एक्सेप्शनल केस है, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्बन के साथ मतलब कहीं भी, इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा मतलब ये किसी के साथ भी चले जाता है। अगर चेन बन रही हो, कार्बन की चेन बन रही हो, तो वहाँ पर अमूमन हाइड्रोजन देखने को मिलता है। हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, सबसे हल्की गैस है। बाकी और मतलब कुछ चीज़ अगर आपने जाननी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ओके, और थैंक इससे यू। आगे का अगले ग्रुप, अगले मतलब उसमें बताएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। आशा है कि ये मेरे अध्ययन के साथियों ने इसको सही से समझा होगा, और पीरियोडिक टेबल के बारे में भविष्य में अगर आपको कोई सवाल, आपके मन में कोई शंका हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।